रेसलमेनिया द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। बट क्या रेसलमेनिया के बाद मामला सारा खत्म हो जाता है? नो, इट्स अ न्यू चैप्टर। रेसलमेनिया के बाद इट्स अ ब्रांड न्यू स्टोरी। तो बस वही वाला सीन है, इस रेसलमेनिया को होने देते हैं। आफ्टर दिस इस चैनल का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बिटवीन मी एंड यू। मैं कोशिश करूंगा कि एज मच एज पॉसिबली मैं एक्टिव हो पाऊं इस चैनल पे। खैर जो भी है, इस वीडियो की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रेसलमेनिया 42। तो भाई सबसे पहले, क्या इस रेसलमेनिया में उतना इंटरेस्ट है जितना यूजुअली रेसलमेनियाज में होता था? नो, बट क्या हम स्टिल इस रेसलमेनिया को लाइव देखेंगे? यस। क्या इस रेसलमेनिया का बिल्ड जो है वो अच्छा था? नो, बट क्या हमें कुछ घंटा फर्क पड़ता है? we're still gonna watch the whole show. Yes, we will. तो भाई लेट्स टॉक अबाउट रेसलमेनिया 42 और एक एक करके हर मैच की बात करेंगे। एंड आई एम जस्ट गोना गिव यू माय प्रेडिक्शंस कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बिना किसी देरी के, एक्चुअली हल्की सी देरी के बाद, तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा प्लीज मेक श्योर टू लीव लाइक। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और अब बिना किसी देरी के लेट्स टॉक अबाउट रेसलमेनिया 42। तो सबसे पहले हम नाइट 1 की बात करेंगे, विजन वर्सेस द ऊसोस। यहाँ पे विजन में आइशो स्पीड की एडिशन है। नाउ आई वुड लाइक टू रिमाइंड, ये पहला मैच होने वाला है आइशो स्पीड का। शायद एक बहुत पहले NXT या कहीं तो हुआ है, बट दैट डजंट काउंट। दैट डजंट काउंट। व्हाट रियली काउंट्स इज द मैच जो सब लोग साथ में देखेंगे, एंड दैट हैपेंस एट रेसलमेनिया। तो क्योंकि ये टेक्निकली देखा जाए लाइक एक तरह से आइशो शो का पहला मैच है, तो मेरे हिसाब से यार पहले ही मैच में जीतना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊसोस और LA नाइट बहुत वीक नजर आएंगे। आई मीन कम ऑन मैन, अगर तुम लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी जीत रहे हैं एक ऐसे पार्टनर के साथ जिसका ये पहला मैच था, देन ऊसोस और LA नाइट तो लाइक बरी हो जाएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे विजन को हारना चाहिए, ऊसोस को जीतना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट मैच, जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर अनसैंक्शन्ड मैच है। आई एम रियली ग्लैड यहाँ पे स्टिपुलेशन है। नॉर्मल मैच होता तो बोरिंग हो जाता, स्टिपुलेशन है, क्रेजी मजे आएंगे यहाँ पे। एनीवेज कौन जीतेगा? आई थिंक हर कोई यहाँ पे एग्री करेगा कि यहाँ पे जेकब फाटू को जीतना चाहिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट, I'm not saying that. यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज इवन दो जेकब फाटू भी कोई बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं है कि अगर वो हार जाएंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स उनका मोमेंटम जो है थोड़ा सा डिप्लीट होगा, बट मुझे यहाँ पे लगता है सबसे सख्त जरूरत इस वक्त अगर किसी को है तो भाई वो है भाई ड्रू मैकिंटायर। उनको जीतना चाहिए। उनका जो मोमेंटम में जो हिट लगी थी आफ्टर लूजिंग दैट चैंपियनशिप राइट बिफोर रेसलमेनिया, आई थिंक उसको फिक्स करने का यही तरीका है। इवन इस विक्ट्री के बाद भी मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा उनका मोमेंटम लाइक कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा, बट दैट बी स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए, एंड आई थिंक ड्रू मैकिंटायर ही जीतेंगे। अगले मैच की बात करते हैं, स्टेफनी मैकमैन बोलने वाला था, स्टेफनी विकार वर्सेस लिव मॉर्गन। अब देखो इस मैच में मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं था, बट भाई इनका जो ब्रॉल्स चल रही है ना, अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये दोनों बंदियां बहुत स्टिफ हो चुकी हैं। मतलब एक्चुअली में हिट कर रही हैं एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ कोई नकली का मार रहा है, अगला बंदा सेलिंग कर रहा है, बट नहीं, ये एक्चुअली में एक दूसरे को हिट कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि रेसलिंग देख रहे हैं कि भाई UFC। खैर जो भी है, इस मैच में मुझे इंटरेस्ट तो नहीं था, बट अब हो चुका है, बिकॉज अगर मैच से पहले ही इनकी ब्रॉल्स में इतने ज्यादा क्रेजी स्टिफ हो चुके हैं यहाँ पे, लाइक लिव मॉर्गन को अंडा बन गया था लिटरली, तो मुझे लगता है मैच भी काफी स्टिफ हो सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो हूं। क्या पता भाई रियल लाइफ एक दूसरे का हेट हो और जो यहाँ पे निकले मे बी लाइव हमें कुछ नजर आ जाए। एनीवेज अगले मैच की बात करते हैं। जितना एक्साइटेड मैं ऊपर वाले मैच के लिए था, उतना ही इस मैच के लिए नहीं हूं। AJ ली बेकी लिंच, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैच एट ऑल। ना मुझे इन दोनों के प्रोमो पसंद आते हैं, ना मुझे इन दोनों का बिल्ड पसंद आया है। मेरे लिए ये होने वाला है एक बाथरूम ब्रेक। आई एम वेरी सॉरी अगर तुम इनमें से किसी के फैन हो, बट मेरे हिसाब से आई रियली डोंट केयर। बट स्टिल अगर कुछ चुनना हो तो मेरे हिसाब से बेकी लिंच को चैंपियन बना दो। AJ ली, I just don't like her, man. I just don't like her. यार जो भी है, अगले मैच की बात करेंगे। इट्स अ फेटल 4-वे टैग टीम, मतलब वुमेन्स का फेटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाला है ये फॉर दी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे बेला ट्विंस को तुम चैंपियनशिप पकड़ा दो भाई, बिकॉज आई फील लाइक वो ही एक यहाँ पे ऐसी टैग टीम है जो थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स को, एंड आई थिंक दे डिजर्व इट, मैन। आई थिंक दे डिजर्व इट। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट सेथ रॉलिंस एंड गुंथर। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट इसलिए बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई एम अ बिग सेथ रॉलिंस फैन। मेरा सेथ रॉलिंस इज लाइक लिटरली द नंबर 1, लाइक द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार। कभी अगर मेरा लाइक अभी के टाइम में कोई है तो दैट्स सेथ रॉलिंस। बट विद दैट बीइंग सेड, आई विल स्टिल से दिस कि मेरे हिसाब से गुंथर को यहाँ पे जीतना चाहिए, बिकॉज भाई गुंथर ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। AJ स्टाइल्स को रिटायर किया है, फाइन। गुंथर को रिटायर किया है, फाइन। बट जॉन सीना को रिटायर किया है, चलो ये भी फाइन। बट भाई जॉन सीना को टैप आउट करवाया है। नाउ आफ्टर ऑल दिस विक्ट्री अगर तुम हार जाते हो
तो तुमने उस विक्ट्री का कुछ नहीं किया फिर। तो मेरे हिसाब से इवन दो मैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस का फैन हूँ, आई विल स्टिल से दिस कि भाई गुंथर को ये चीज़ जीतनी चाहिए, ये मैच जीतना चाहिए। सेथ रॉलिंस संभाल लेंगे, सेथ रॉलिंस इज अ बिग सुपरस्टार। जैसे कि जो चीज़ मैं जेकब फाटो के लिए नहीं बोल पाया था, यहाँ पे जरूर बोल दूंगा। सेथ रॉलिंस हार भी जाएंगे तो उनके मोमेंटम को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार हैं कि वो एक विक्ट्री, एक लूज से तुम उनका करियर या उनका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आई फील लाइक ही कैन टेक इट। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड पैट मैकअफी एंड पैट फकिंग मैकअफी। अब इस मैच के लिए मैं क्या ही बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक ये मैच अच्छा हो सकता था, इवन शायद अभी भी हो, पर ये पैट मैकअफी बहुत ही ऑप्शनल चीज इन्होंने लाइक जबरदस्ती ही यहाँ पे डाल दी है। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों ये चीज इफेक्ट भी कर रही है। लाइक अगर सिर्फ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन होता ना, तो शायद से ये थोड़ा सा लाइक ऐसा ऐसा होता। अभी इन्होंने पैट मैकअफी को वैसे तो डाला ही है मैच में, स्टिपुलेशन में भी डाल दिया है। मतलब अगर रैंडी ऑर्टन हारेंगे तो मैकअफी जो है वो परमानेंटली लीव कर देंगे पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री को। तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि फिर रैंडी ऑर्टन शायद जीत जाएंगे, बिकॉज इतना छोटा आर्क तो नहीं हो सकता भाई पैट मैकअफी का, इन्होंने इतनी मेहनत से अगर उन्हें ऐड करा है तो। बट एज अ सेड, अब क्योंकि इस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टिपुलेशन कि भाई अगर रैंडी ऑर्टन हार जाएंगे, पैट मैकअफी छोड़ देंगे, तो मुझे लग रहा है कि शायद से फिर रैंडी ऑर्टन जीत ही जाएंगे यार। क्योंकि लाइक तुमने हील टर्न भी करा दिया, तुमने ये पैट मैकअफी की स्टिपुलेशन भी डाल दी, और उसके बाद भी अगर कोडी रोड्स जीत रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट दूसरी तरफ अगर कोडी रोड्स हार जाते हैं तो भी अजीब लग रहा है, बिकॉज वो भी तो अभी भी जीते थे यार, अभी ड्रू मैकिंटायर से 1-2 हफ्ते पहले है जो भी है। तो मुझे लग रहा है यार दोनों तरफ कुछ वियर्ड हो गया है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ पैट मैकअफी। बिकॉज तुम मैच में तो डाल रहे हो, तुम स्टिपुलेशन में भी डाल रहे हो, सो आई लेजिट डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। बट क्योंकि वो एज अ सेड पैट मैकअफी वाला जो सीन उन्होंने ऐड किया है, इसके चलते मुझे लग रहा है कि शायद रैंडी ऑर्टन यहाँ पे जीत जाएंगे, और ये राइवलरी वैसे भी रूमर्स थे कि शायद कंटिन्यू होगी। So yeah, I think Randy Orton will defeat Cody Rhodes for the WWE Championship. इसी के साथ नाइट 1 हमने डन कर दिया। लेट्स टॉक अबाउट नाइट 2। और भाई नाइट 2 इज द रियल शिट भाई। नाइट 2 में है मटेरियल असली वाला। तो लेट्स टॉक अबाउट ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा तो पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, पर बड़े ध्यान से सुनना, लास्ट तक तो सुनना। मुझे लगता है तुम इनिशियल फेज सुन के बोलोगे कि नहीं भाई डिसलाइक मारो उस बंदे को। यार जो भी है, ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर। अब देखो, ये तुम मानो या मत मानो, जब कोई अपने करियर के पीक में या फिर तुम बोल दो लास्ट फेज में आ जाता है, तो उसे पुट ओवर करना पड़ता है टैलेंट को। एक थोड़ा सा ट्रेडिशन है ये रेसलिंग का कि जब तुम्हारा टाइम अप हो जाता है, जब तुम अपने बिल्कुल करियर के फाइनल फेज में हो, तो तुम यंग सुपरस्टार्स को एलिवेट करो। बट ये जरूरी नहीं है कि तुम ये मैच में करो, मैच हार कर करो। मुझे लगता है कि जो वो एलिवेशन देनी थी ओबा फेमी को, जो ओबा फेमी को पुट ओवर करना था, तुमने मैच से पहले ही कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने मतलब मैच से पहले ही बिल्डअप में ही ओबा फेमी को वो एलिवेट कर दिया है कि वो अब नेक्स्ट बिग सुपरस्टार लग रहे हैं। तो आई डोंट नेसेसरीली थिंक कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को हारना ज़रूरी है ओबा फेमी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए, और आई थिंक ब्रॉक लेसनर ही जीतेंगे। और जिसको लग रहा है कि भाई ब्रॉक तो बेरी कर देगा ओबा फेमी को, मुझे लगता है बहुत गलत लग रहा है। तुम्हें गलत ओबा फेमी हो गई है, बिकॉज मेरे हिसाब से एज आई सेड, मैच से पहले ही जो ब्रॉक लेसनर ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, मतलब लिटरली तुमने एक इंपॉर्टेंट सुपरस्टार फील करवाना शुरू कर दिया है ओबा फेमी को, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एलिवेशन, दैट्स व्हाट यू कॉल पुटिंग ओवर समवन। तो मुझे नहीं लगता कि नेसेसरली इस मैच में हार कर ही ओबा फेमी पुट ओवर होंगे या फिर बड़े सुपरस्टार बनेंगे। ऑलरेडी उन्हें वो सुपरस्टार बना दिया है। लाइक आई कैन बेट एवरीबडी इज टेकिंग ओबा फेमी वेरी सीरियसली नाउ। Anyways, let's talk about the ladder match. इस मैच के लिए मैं बहुत खुश हूँ यार, बिकॉज आई रिमेंबर दोज डेज जब रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक लैडर मैचेस होते थे, एंड इट यूज्ड टू बी सो कूल। तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि भाई लैडर मैचेस आर कमिंग बैक टू रेसलमेनिया। और अगर मैच की बात की जाए, यहाँ पे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग नेम जरूर हैं, बिकॉज हर कोई यहाँ पर थोड़ा सा हाई फ्लायर ही है, और हाई फ्लायर प्लस लैडर मैच इक्वल्स टू अमेजिंग फकिंग मैच। मेरे हिसाब से यहाँ पे पेंटा जो है रिटेन करेंगे, बट इस मैच की बात की जाए तो भाई दिस इज द मैच यू रियली डोंट वांट टू मिस। खैर जो भी है, लेट्स टॉक अबाउट जेड कारगिल, रिया रिप्ली, जस्ट लाइक स्टेफनी वकर एंड लिव मॉर्गन। इस मैच में मुझे 0% इंटरेस्ट है,
बट इनके जो प्रोमोज हैं खासकर इनका कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि शायद असली में भी एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है इनका मैच भी स्टिफ हो सकता है, मे बी थोड़ा सा ऑफ स्क्रिप्ट हो जाए, मे बी वो ऑन टीवी मतलब ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज ही शायद हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स नज़र आ जाएं जिसमें कुछ रियलिज्म फील हो जाए। तो थोड़ा सा तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है इस मैच की। अब बात कर लेते हैं सैमी होगन आई मीन सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम्स की। अब इस मैच में मुझे सही बोलूं तो एक र्यूमर भी चल रहा था एंड मुझे भी ऐसे ही लगता है कि भाई सैमी ज़ेन शायद से बस एक ट्रांजिशनल चैंपियन है। मेरे हिसाब से ट्रिक विलियम्स यहाँ पे जीतने वाले हैं एंड आई थिंक दे आर बिल्डिंग अप ट्रिक विलियम्स वर्सेस कार्मेलो हेज बिकॉज शायद से वो उनकी जो NXT हिस्ट्री है उसको यूज़ करके एक अच्छी स्टोरी हमें देना चाहते हैं। बट वो नहीं चाहते थे कि ये मैच इतनी जल्दी रेसलमेनिया में ही हो जाए विदाउट एनी बिल्डअप। तो मुझे लगता है सैमी ज़ेन को उन्होंने जिता दिया था ओनली सो दैट ही कैन लूज इट टू ट्रिक विलियम्स एंड देन पूरी एक राइवलरी बिल्ड की जाए ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज की। खैर जो भी है मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि भाई ट्रिक विलियम्स को तुम जिता दो यहाँ पर, सैमी ज़ेन कैन विन सम अदर डे। एनीवेज भाई अब बात करेंगे डीमन फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पर आई डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन भाई इस मामले में, आई थिंक बिकॉज यू विल एग्री विद मी, यहाँ पर देयर नीड्स टू बी अ स्क्वाश भाई। क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में डीमन को बहुत बरी किया गया है, बैक टू बैक लॉसेस दिलाई गई हैं डीमन को। और एक फेज था भाई जब डीमन फिन बैलर आते थे तो बंदे स्क्वाश हो जाते थे। बॉबी लैशली अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेसलमेनिया में स्क्वाश हुए थे बाय द हैंड्स ऑफ डीमन फिन बैलर। मुझे लगता है कि अगर डीमन फिन बैलर को तुम्हें इंपॉर्टेंट बनाना है, वंस अगेन दैट अनस्टॉपेबल फोर्स बनाना है, तो एक स्क्वाश यहाँ पे होना चाहिए। एंड या लेट्स मेक इट हैपन। खैर अगर स्क्वाश नहीं भी होगा आई थिंक विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट डीमन फिन बैलर जो हैं 100% जीतने वाले हैं अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। और फिर आ जाता है द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस इंटायर इवेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट CM Punk, आई एम टॉकिंग अबाउट रोमन रेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। कौन जीतेगा इस मैच में? मेरे हिसाब से रोमन जीतेंगे इस मैच को, बट देयर इज अ बट। रोमन्स जीतेंगे इस मैच को, बट क्या रोमन जीत कर भी जीतेंगे? बिकॉज मैं रोमन के बहुत क्लोज, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट वाइज मैन के एक बड़े वाइज वर्ड्स थे जो मैं रिपीट करना चाहूंगा। पॉल हेमन की एक फिलॉसफी है व्हेन इट कम्स टू प्रोमो कि भाई तुम अपने आप को स्ट्रांग दिखा दो, तुम अपने आप को इलीट टैलेंट दिखा दो, पर तुम अपने ओपोनेंट को कभी वीक मत बताओ। बिकॉज अगर तुम अपने ओपोनेंट को वीक बता रहे हो तो तुम अपने लिए एक लूज सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। और वही काम यहाँ पे रोमन रेंस ने करा है टेक्निकली देखा जाए तो। बिकॉज अगर तुम CM Punk को ओल्ड बोल रहे हो तो फिर तुम अचीव क्या कर रहे हो? अगर तुम जीत भी गए CM Punk से तो फिर लोग बोलेंगे या तो ये तो ओल्ड ही था, तुम ओल्ड को हरा के क्यों खुश हो रहे हो? और रोमन रेंस गलती से हार गए तो बोलेंगे भाई तुम ओल्ड से हार गए। मतलब दोनों केसेस में एक ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा है कि लूज सिनेरियो क्रिएट हो रहा है बेसिकली। तो मुझे वो ओल्ड वाला जो इन्होंने यूज किया है, इवन दो लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई मीन इट्स अ कूल लाइन लाइक यू आर ओल्ड, बट आई थिंक एंड ऑफ द डे तुम अपने अपोनेंट को ओल्ड बोल रहे हो तो तुम वही सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो। तुम हार गए तो भाई तुम ओल्ड से हार गए, तुम जीत गए तो तुम ओल्ड से ही तो जीते हो। मतलब कुछ मजा नहीं आया। तो मुझे लग रहा है वो वाला सीन है। खैर अगर इस मैच की बात की जाए तो रोमन आई थिंक यहाँ पे जीतेंगे, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं और आई थिंक डिजर्व भी करते हैं। और आई थिंक यू नो वट रोमन टाइटल डिजर्व करते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये टाइटल रोमन को फिलहाल जरूर डिजर्व करता है। आई थिंक रोमन जैसे इस टाइटल को उठाएंगे, इस टाइटल का जो स्टॉक है वो इंक्रीज होने वाला और वही यहाँ पे आई थिंक WWE को चाहिए। तो मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पे रोमन रेंस जीतेंगे, बट क्या रोमन रेंस जीत कर भी जीतेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज अ सेड भाई इस रेसलमेनिया को होने दो, बोलते हैं ना रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, बस उसी तरह समझ लो द चैप्टर आफ्टर रेसलमेनिया। इस रेसलमेनिया को होने दो, इसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई एक्टिवली इस चैनल पे काम किया जाए और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार हम आए, थोड़ी बहुत बातचीत करें तुम सभी से एज फैंस, यू नो जस्ट WWE फैंस टॉकिंग टू ईच अदर। तो वो वाला सीन रहने वाला है। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियंस है मेरी प्रेडिक्शंस को लेके? लेट मी नो। एंड तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस है? लेट मी नो। एंड आर यू एक्साइटेड फॉर WrestleMania 42? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड subscribe.